लालू परिवार में घमासान मच गया है क्योंकि कोई किसी को गाड़ी से ठोक दे रहा है तो कोई दरअसल इन दिनों बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के एसआईआर पे फंसा है तो कोई परिवार के अंदरूनी मामला को लेकर फंसा हुआ है। तेज प्रताप यादव ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया था पार्टी के साथ साथ परिवार से भी। खैर वो उनका आंतरिक मामला है। और उधर सम्राट की गाड़ी को ठोक दे रहे हैं, कुछ भी किया जा रहा है बिहार चुनाव में हमारा, आप देख रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव एक अलग जो है पूरी तरीके से गोदी मीडिया के साथ साथ नीतीश सरकार के साथ साथ डबल इंजन की सरकार को चुनौती के साथ साथ पूरी तरीके से धमकी दे रहे हैं कि जो करना है कर लो। लेकिन ये बेशर्म मीडिया और ये चुनाव आयोग दोनों से हम लड़ कर रहेंगे, जीत कर रहेंगे। और हालांकि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें उनकी वर्चस्व आ रही है। मैं जब लोगों से पब्लिक ओपिनियन कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मैं पूरी तरीके से ग्राउंड पे आऊँगा, आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि लोगों के ओपिनियन क्या है। लेकिन ऑफ द कैमरा जब अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बेहतर किया है। जितना उनको वक्त मिला उन्होंने युवाओं के लिए सोचा, रोजगार दिया उन्होंने, और लाखों की संख्या में रोजगार दिया और सिर्फ 17 महीने के अंदर। और यहाँ पे मैं तेजस्वी यादव का बतौर एक बिहारी होने के नाते मैं तारीफ़ इसलिए करना चाहता हूँ। दर्शकों, आप नेताओं को सुने, अभी बिहार चुनाव के मौके पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं। मंत्री को सुने, नेताओं को सुने, जो जिस पद पर है, जिस सेक्टर में है, जिस विभाग में है, उन मंत्री नेताओं के बयान को सुने। आप देखेंगे कि सब अपने सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं, सब कहीं ना कहीं जाति पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। और बिहार हो, जाति की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सब राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ देखने के साथ साथ दर्शकों आप ये भी देखेंगे कि तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत कम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो हिंदू मुसलमान नहीं करता, वो कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। ये बात मैं गारंटी से दे रहा हूँ। आप उनके बयानों को उठा के देखें, इंटरव्यूज़ को उठा के देखें, मुद्दों की बात कर रहे हैं। चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, स्कूल और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, तो ये नेता अगर कोई कर रहा है इसका मतलब जनता के हित में कर रहा है। जनता जरांधर है, उनके बारे में ये सोच रहा है। लेकिन हम और आप देख रहे हैं बाकी जो नेता है, बाकी जो लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। बस किसी तरह से हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो, सिख ईसाई तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो जनता जनार्दन है, इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा, उनके हक के लिए, हुकूक के लिए सोचना पड़ेगा। और इन दिनों कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं। तो एक तरफ क्या तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बढ़ जाएगा, इस बात को लेकर तेज प्रताप जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव को लेकर भी एक लड़ाई रही है उनका आपस में कि अगर वो सीएम बन जाएंगे तो मरवा देंगे वगैरह वगैरह। राबड़ी देवी जी आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है, मरवा देंगे नीतीश सरकार वगैरह वगैरह। चलिए, ये सियासत का हिस्सा हो सकता है। मेरा मानना है और कहना ये है, ये सवाल है, क्या बिहार चुनाव में पारिवारिक लड़ाई क्या इंडिया के गठबंधन के अंदर फ़र्क डालेगा या आरजेडी के अंदर फ़र्क डालेगा? ये सवाल है लालू परिवार से। दूसरा सवाल ये है, क्या जनता के जो ओपिनियन है, जो उनके दिल का बात अभी सोशल मीडिया के तौर पर जो निकल रहा है, क्या वो बरकरार रहेगा या फिर वाकई में आखिरी वक्त में खेल जो है पलट जाएगा? एक और सवाल ये है कि जो इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ रहा है एनडीए सरकार के खिलाफ, एनडीए से, वो जीते या ना जीते, लेकिन जो नई लड़ाई शुरू हुई है चुनाव एसआईआर को लेकर, वो जीत पाएगा क्या? उनको मात दे पाएगा? क्योंकि ये एक अलग पद की लड़ाई है जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो विपक्ष लड़ाई तो लड़ ही रहा है, बहुत सारा लड़ाई है, वो जीत पाएगा कि नहीं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। और बिहार की जनता की भी लड़ाई है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स की बात है, दस्तावेज की बात है, और बहुत सारे फॉर्म जैसे तैसे भरा गया जो आप लोगों के सामने खबरें हैं। आप दर्शकों को क्या लग रहा है बिहार चुनाव में ये तमाम जो तमाशा हो रहा है, पार्टी छोड़ पार्टी में घूस, इस्तीफा वगैरह वगैरह, क्या ये चुनाव से पहले का जो है आंधी है? और इस आंधी से किसको फ़ायदा मिलेगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा।